बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये जो बहुपद दिए हुए हैं आपको, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। मतलब इसमें x की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो हम इसको कैसे हल करते हैं? देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। माना px बराबर, इसको px मान लेते हैं बहुपद को 12x वर्ग ऋण 7x धन 1। तो एक हमारी व्यापक द्विघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं हम? व्यापक द्विघात बहुपद। कोई भी द्विघात बहुपद होगा ना, वो इसी रूप का होगा हमेशा। समझ रहे हो बात? इसलिए इसको व्यापक द्विघात बहुपद बोलते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो वो इसी रूप का होगा, ax वर्ग धन bx धन c का। तो इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको समझना है। हम क्या करते हैं बच्चों, x वर्ग का जो गुणांक है, गुणांक माने x वर्ग जिससे गुणा है, किससे गुणा है? x वर्ग a से। यहाँ पर a b c क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। x क्या है? चर है। तो x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को, देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं, a और c को। ठीक है। माना ये किसके बराबर आता है बच्चों? p के बराबर आता है। गुणा करके कोई एक नंबर आएगा ना, इसको गुणा करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। जैसे यहां पर देखिए 12 और 1 को गुणा करता हूं तो 12 कम 12, तो एक नंबर आया। तो ये क्या है? मेरा p है। समझ लो इसको। अब p के हम ऐसे दो टुकड़े बनाते हैं। टुकड़े का मतलब दो गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है। r और s, r गुणा s। ठीक। p के दो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं r गुणा s कि r धन s किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर होना चाहिए। याद रखिए इसको। तो ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि मुझे बार के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पर किसके बराबर आए? किसके बराबर आए? x क्या है? b क्या चीज है? x का गुणांक, x के गुणांक के बराबर आए। समझ में आ गई बात? मैंने इन दो पदों को गुणा करना है। ठीक है। गुणा करके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है मेरा? p। ठीक है। a और c को गुणा किया, रिजल्ट p के बराबर आया। अब p के मुझे ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं इस p के, जिनको जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सवाल बनाने पड़ेंगे। ठीक, इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो मैं समझा रहा हूं, समझ लो अभी इसको। तो यहां पर 12 को 1 से गुणा किया तो 12 आया। अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चों? ऋण 7 आना चाहिए। ऋण 7 चिन्ह सहित। देखो ये समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब 12 के सबसे पहले हम गुणनखंड बनाते हैं सारे के सारे। समझ रहे हो कैसे बनेंगे 12 के गुणनखंड? देखिए 1 गुणा 12। ठीक। बार के गुणनखंड क्या हुए? एक तो 1 गुणा 12 हुआ, दूसरा 2 गुणा 6, 2 छक्का भी 12 होता है। फिर 3 गुणा 4, फिर 4 गुणा 3, फिर उल्टा आने लग गया। देखो ये 4 गुणा 3 लिखता हूं तो इसका उल्टा आने लग गया। इसका मतलब ये सब उल्टे आएंगे। अब इसके बाद फिर, तो ये टोटल गुणनखंड होते हैं 12 के। तो सबसे पहले तो आपको गुणनखंड ऐसे निकालने आने चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब इसमें मुझे कौन से गुणनखंड को लेना है? वो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? ऋण 7 आना चाहिए। x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो? अब यहां पर आप देखिए, किसको जोड़ने या घटाने पर, घटाने पर भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? आप जोड़ो भी और घटाओ भी, दोनों चीजें करनी है आपको। जहां पर आपको 7 आ रहा है, अभी पहले 7 पर ही हम गौर करेंगे, फिर ऋण का चिन्ह फिर करेंगे उसके अंदर। ठीक है। तो इसमें होगा, बताओ
12 में 1 जोड़ोगे 13 आएगा, 12 में 1 कम करोगे 11 आएगा। तो यानी कि यह तो नहीं हो सकता है। ठीक, ये भी कटा तो ये भी कटा। अब देखिए दूसरा, 2 गुणा 6, 2 में 6 जोड़ो 8, 6 में 2 घटाओ 4, ये भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये भी गया, तो ये भी गया। अब बचा क्या? यही बचा। इसका मतलब यही होगा पक्का। समझ लो एक चीज, 3 में 4 जोड़ो 7, समझ में आ रही बात? जोड़ने पर 7 आ रहा है, यानी कि ये वाले गुणनखंड 3 गुणा 4, यानी कि मेरे जो R और S आए वो क्या आए बच्चों? 3 गुणा 4 आया। ये क्या था? 12 था, क्योंकि 3 धन 4 इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी वहाँ प्रैक्टिकली आपको करा के भी बता रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे तो कितना चाहिए बच्चों? 7 नहीं चाहिए मेरे को कितना चाहिए? ऋण 7 चाहिए। तो ऋण 7 कैसे आएगा? जब मैं क्या करूं? 3 में भी ऋण का चिन्ह लगा दूं, ठीक है? तो ऋण 3, और 4 में भी ऋण का चिन्ह लगा दूं, ऋण 4। देखो गुणा करने पर 12 ही आएगा। ऋण गुणा ऋण धन, 3 गुणा 4 12। समझ में आ रही बात? और ऋण 3 धन ऋण 4, ये कितना आएगा मेरा? देखिए बराबर कितना आएगा? ऋण 3 धन गुणा ऋण 4 बराबर कितना आ गया? ऋण 7। आया नहीं आया? अब लेकिन ऋण 7 के पीछे से क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है। तो यहां पर भी ऋण 7 के पीछे मैं x लगा दूंगा, तो इनके पीछे भी क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? ऋण 3x ऋण 4x कितना हुआ? ऋण 7x हो गया। ठीक है, इतना काम करना जिसको आ गया ना, बस अब चीजें कठिन नहीं है, इतना काम करना सीखना है आपको। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ऋण 7x को ऋण 3x ऋण 4x करके लिखेंगे। इसको किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा मेरा? देखिए px बराबर 12x वर्ग, ठीक है। अब ऋण 7x को कैसे लिखना है मेरे को? ऋण 3x ऋण 4x धन 1 भी है पीछे से। यानी कि जो मेरे 3 पद थे ना, ये कितने पद थे इसमें? 3। तो हमारा मकसद क्या होता है? 3 पद के 4 पद बनाने होते हैं। समझ रहे हो बात? अब देखो यहाँ पर 4 पद बन चुके हैं, 1 2 3 4। अब 4 पद वाले जो बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? 2 के जोड़े बना के। समझ रहे हो बात? 4 पद यदि हैं तो मैं इन दोनों का एक जोड़ा लूंगा और इन दोनों का एक जोड़ा लूंगा। ठीक है, समझ आ रही बात? अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? बताइए कॉमन क्या है? यहां पर से कॉमन की बात आती है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं उनको। इन 2 पदों में क्या चीज सर्वनिष्ठ है? यानी कि वो सर्वनिष्ठ का मतलब यह है कि वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इस पद में भी चला जाए और इस पद में भी चला जाए, यह मतलब होता है। उसी को सर्वनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम किस में चेक करेंगे? जो अंक हैं, गुणांक हैं। जो गुणांकों में क्या कॉमन है बताओ? 3 कॉमन है नहीं है? क्योंकि 3 का भाग 12 में भी चला जाता है, 3 का भाग 3 में भी चला जाता है। ठीक है, इसलिए 3 क्या है? कॉमन है। अब हम देखेंगे चर में। चर में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है। क्यों है कॉमन? क्योंकि x वर्ग बराबर क्या होता है? x गुणा x। याद रख लो, हमेशा ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। और ये क्या है? x है। देखो, तो ये क्या है? x है। तो x वर्ग में इधर भी x है, इधर भी x है, दोनों में x है, यानी कि x कॉमन है। यानी कि टोटल कॉमन कितना हुआ फिर? 3x हो गया। कुल कॉमन कितना हुआ? 3x हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों? इस 3x को हमने बाहर ले लेना है। ठीक है, बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे? इसका भाग देंगे अंदर। ठीक है, 3x का भाग 12x वर्ग में देंगे। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया? 4 बार।
x का भाग x वर्ग में कितनी बार जाएगा? कोई बता सकता है? x का भाग x वर्ग में एक बार। अच्छा, ये x वर्ग माने क्या होता है? x गुणा x। समझ में आ रही बात? किसका भाग देना है? x वर्ग में किसका भाग देना है? x का। तो बट्टे x, भाग देना माने बट्टे, तो यहाँ भी x से बट्टे कर देंगे, तो x से x क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? x बचा। तो कितनी बार गया भाग? कितनी बार बचा भाग? कितना बचा है? एक x माने x। समझ में आ रही बात? तो भाग कितनी बार गया? x बार गया। याद रख लो इस चीज को भाई। तीन का बार में 3 का भाग देना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बार बट्टे 3 लिखते हैं ना, तो 3 का भाग 3 कम 3, 3 चको 12, तो जो ऊपर बचता है उतनी बार तो गया भाग। क्या बचा ऊपर? 4, यानी कि भाग 4 बार गया, इसलिए 3 चको 12 देख लो। तो ठीक वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। x वर्ग में x का भाग देंगे तो बट्टे x, x वर्ग का मतलब हुआ x गुणा x बट्टे x, तो x का x से x कट जाएगा। एक घातांक के नियम लगा के भी निकाल सकते हो आप। भाग देने में आप घातांक का नियम भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आधार क्या है? समान है। समझ रहे हो बात? तो क्या हो जाएगा? x की घात 2 - 1। ठीक है, भाग देने में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं, यदि आधार क्या हो? समान हो। तो x की घात कितनी आ जाएगी? 1 बराबर क्या हो जाएगा? x। देखो भाग x बार गया ना, तो इसलिए ये चीज़ नोट, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ये आप सही आंसर नहीं बता पा रहे। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका है? ऋण का। 3 का भाग 3 में 1 बार, x का भाग x में 1 बार, तो 3x का भाग 3x में कितनी बार गया? 1 बार। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब ये देखिए 4x ऋण 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या है? ऋण 4x धन 1 है। ये दोनों गुणनखंड सेम आते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? -1 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? इससे क्या हो जाएगा? इसके चिन्ह बदल जाएंगे। 4x ऋण का है तो 4x क्या हो जाएगा? धन का। 1 क्या है? धन का, तो 1 क्या हो जाएगा? ऋण का। देख लो, गुणा करके देखो, इतना ही आएगा। देखो ऋण 1 गुणा 4x, ऋण धन, ऋण गुणा धन, ऋण 4 एकम 4x, ऋण गुणा ऋण धन 1 एकम 1। देखो यही चीज़ आ जाएगी, गुणा करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो अब देखिए, अब इन दोनों में, अब देखो अब कितने पद बदल गए? 4 में से कितने हो गए? अब 2 हो गए। 2 से 1 ही में लाना है हमको। है गुणनखंड का मतलब एक ही पद होता है पूरा वो। समझ में आ रही बात? अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 4x ऋण 1। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, देख रहे हो? ये ऑटोमेटिक आएगा इसमें। जब भी आपने ये प्रोसेस अगर सही कर रखी है ना, तो यहाँ ऐसा अपने आप आ जाता है। तो अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? 4x ऋण 1। ये इसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि इस पद में भी है, इस पद में भी है। ठीक है, 4x ऋण 1 को हमने बाहर ले लिया। अब इससे इसमें भाग देंगे, 4x ऋण 1 का भाग इस पद में देंगे। समझ रहे हो बात? तो 4x ऋण 1 बट्टे 4x ऋण 1, यानी कि 4x ऋण 1 का भाग इसमें भी देंगे। तो 4x ऋण 1 से 4x ऋण 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? 3x। ऐसे ही इसमें भी देंगे 4x ऋण 1 का भाग इस वाले पद में। 4x ऋण 1 से 4x ऋण 1 कट गया 1 बार, तो क्या बचा यहाँ पर? ऋण 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए बच्चे। आगे बात समझ में? कैसे किया समझ में आया? इसी को गुणनखंड बोलते हैं। सॉरी है, 4x ऋण